हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने बुटीक को ग्रो करने के लिए आपको किस तरह के ड्रेस मटेरियल, किस तरह के फैब्रिक, साड़ीज़ अपने बुटीक में रखनी चाहिए जिससे आपका बुटीक जो है वो ग्रो कर सके। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, बहुत सारी हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स ऐसे हैं और मेरे ऑफलाइन भी कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो खुद भी बुटीक मैनेज करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह के कपड़े हमें बुटीक में रखने चाहिए। मैं बहुत सारे लोग बुटीक हैंडल कर रहे हैं, स्टिचिंग भी करते हैं, घर से भी करते हैं और बाहर से भी करते हैं, मार्केट प्लेस पे भी। तो सभी के ये क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा कौन से फैब्रिक में हम इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हमारा जो बजट है वो भी ख़राब नहीं हो और हमने जो इन्वेस्ट किया है वो पूरा हमें एज अ प्रॉफिट हमें मिल जाए। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह के फैब्रिक्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको परफेक्ट प्रॉफिट के साथ सेलिंग हो जाए आपकी और आपका लॉस भी ना हो, वो फैब्रिक आपके पास बचा हुआ भी ना रहे। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अभी मार्केट प्लेस पे मैं 6 ईयर्स से वर्क कर रही हूँ और होम बुटीक में 12 ईयर्स से ज़्यादा से मैनेजमेंट मेरा चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी बातें सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं भी ये सारी चीज़ें फेस कर चुकी हूँ और मुझे भी किसी ने अभी तक ये एडवाइस नहीं किया, किसी से मुझे ये पता नहीं चला कि किस तरह से कौन से फैब्रिक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इन मुश्किलों का सामना ना करना पड़े बुटीक को मैनेज करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक। किस तरह के रॉ मटेरियल्स रखने चाहिए हमें बुटीक में। सबसे पहला टॉपिक ये आता है क्योंकि अगर हम बुटीक चला रहे हैं दैट मीन्स कि हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी ही। फॉल हो गए, अस्तर, लाइनिंग के बहुत सारे फैब्रिक होते हैं, क्रेप, कॉटन लाइनिंग, सैंटून लाइनिंग, जर्मन शॉटन, बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं जो एज अ लाइनिंग भी यूज़ किए जाते हैं और एज अ मेन फैब्रिक भी यूज़ किए जाते हैं। इन सारे फैब्रिक्स की क्वालिटी वाइज किस तरह के फैब्रिक आपको रखने चाहिए, कैसी लाइनिंग रखनी चाहिए। तो इन सब के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके एरिया में आप अगर नहीं विज़िट कर सकते हैं किसी अनदर बुटीक पे, तो आपके कस्टमर्स जो आते हैं उनकी जो डिमांड है कि उनके फैब्रिक में किस तरह की लाइनिंग आपको लगानी है, आप स्टार्टिंग में ही लाइनिंग पे और इस तरह के रॉ मटेरियल्स पे अपना इन्वेस्टमेंट ना दें। आप बुटीक अगर ओपन किया है आपने अभी अभी या फिर ओपन करने वाले हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लोकल मार्केट प्लेस से लाइनिंग परचेस करके स्टिचिंग कर लीजिए। 15 डेज़ टू 1 मंथ के अंडर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह की लाइनिंग आपके एरिया के आपके जो कस्टमर्स हैं उन्हें पसंद आ रही है। तो अपने एरिया के जो कस्टमर्स आपके एरिया के आ रहे हैं, आपकी शॉप पे जो कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको लाइनिंग रखनी होगी। अगर उनकी डिमांड है अच्छी लाइनिंग लगाने की, क्योंकि लाइनिंग में भी बहुत सारी रेट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्राइसेस होते हैं, लो से लेके हाई क्वालिटी तक के लाइनिंग फैब्रिक मिलते हैं। अलग अलग टाइप के लाइनिंग फैब्रिक होते हैं, लहंगे में अलग लगाते हैं हम, सूट में अलग, ब्लाउज़ में अलग लाइनिंग यूज़ होता है। इन केस किसी गाउन में या साड़ीज़ के लिए अगर हमें इनर बनाना हो किसी भी चीज़ के लिए तो उसके लिए अलग लाइनिंग यूज़ होता है। तो बहुत सारे लाइनिंग के भी जो हैं वो क्वालिटी होती है, उनकी प्राइसिंग अलग होती है। तो आपके शॉप पर जो कस्टमर आ रहे हैं उन्हें क्या पसंद आ रहा है, 15 डेज़ से 1 मंथ के बीच में आपको ये समझ में आ जाएगा। आप उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही क्वालिटी के लाइनिंग में अपना इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपका जो ज़रूरत की जो परचेसिंग है सिर्फ आप वही कीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको आपको ये सोचना है कि आप ऐसे मटेरियल पे आप इन्वेस्ट करें जो कि आपके स्टिचिंग में काम आते हैं। आप बुटीक मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए आपको बाहर मार्केट प्लेस से कुछ और नहीं परचेस करना पड़े, आपको ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा। जैसे अगर हम फॉल की बात करें, साड़ीज़ में जो फॉल लगते हैं, फॉल भी बहुत सारी वैराइटीज़ के आते हैं, मिक्स फैब्रिक के भी होते हैं, प्योर कॉटन के भी होते हैं। कॉटन में भी 3 से 4 वैराइटीज़ होती हैं फॉल में, सभी की प्राइस अलग अलग होती हैं। मिक्स जो फॉल आती हैं मिक्स क्वालिटी की, उनमें भी 2-3 वैरायटी की फॉल्स आती हैं, उनकी भी क्वालिटी अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी अलग अलग होती है। तो आपके कस्टमर पर डिपेंड करता है कि उसकी चॉइस किस तरह के फॉल में है। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग उसी टाइप के फॉल में इन्वेस्ट करें ताकि वो आपके यूज़ में आ सके। अगर कोई आपसे परचेस नहीं भी करता है तो आपकी खुद की स्टिचिंग में वो सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ में आ सकेंगे।
इसके अलावा आप अपने बुटीक में ब्लाउज़ पीसेस रख सकते हैं। ब्लाउज़ पीसेस 80 सेंटीमीटर के भी आते हैं और 1 मीटर के भी आते हैं। 80 सेंटीमीटर वाले जो ब्लाउज़ पीसेस होते हैं मोस्टली वो 75 टू 78 सेंटीमीटर का कट होता है, और 100 सेंटीमीटर वाले जो ब्लाउज़ पीसेस होते हैं वो 90 टू 95 सेंटीमीटर का कट होता है। तो फुल कट भी आते होंगे, मगर मोस्टली यही कट मिलता है जो कि हमें 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर के नाप में मिलता है। तो आप इस तरह के ब्लाउज़ पीसेस भी रख सकते हैं। ब्लाउज़ पीसेस में डिज़ाइनर पीसेस बाद में आपको ऑप्शन आता है, जब आपकी शॉप, आपका बुटीक अच्छा चलने लगे तो आप डिज़ाइनर पीसेस भी रखिए। अदरवाइज़ आपको स्टार्टिंग में सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिड पीसेस रखने होंगे, सॉलिड कलर्स सारे रखने होंगे। कलर्स तो आपको ऑप्शन में सभी रखने होंगे, या फिर जो मेन कलर्स आते हैं वो रखें, या फिर कॉटन के जो पीसेस होते हैं उनका बंडल आता है जिसमें मोस्टली सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा आपको 2 बंडल रखना होगा, 80 सेंटीमीटर का ले लीजिए और 1 मीटर का ले लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को 1 मीटर का फैब्रिक लगता है, कुछ लोगों को स्टिचिंग में ब्लाउज़ में 80 सेंटीमीटर लगता है। तो ये 2 बंडल आपको स्टार्टिंग में ले लेने चाहिए। सॉलिड होना चाहिए, प्लेन होने चाहिए, कलर्स ऑप्शन सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। इसी तरीके से मैं आपको फॉल के लिए भी सजेस्ट करूँगी। फॉल का पूरा एक बंडल आता है जिसमें सारे फॉल होते हैं, बस क्वालिटी कौन सी चाहिए वो आपको डिसाइड करनी है। ब्लाउज़ पीसेस में भी सेम है। तो आप ब्लाउज़ पीसेस में भी अगर अपने एरिया का आप चॉइस नहीं समझ पा रहे हैं तो मीडियम जो क्वालिटी हो, जो बहुत ज़्यादा लो हो वो भी मत लीजिए और बहुत ज़्यादा हाई वाली भी मत लीजिए। मीडियम क्वालिटी के ब्लाउज़ पीसेस लीजिए जो कि हर किसी को पसंद आ जाए। जो जिनको लो पसंद आते हैं, जिनका बजट लो का होता है, वो भी परचेस करेंगे, और जो अच्छी पसंद वाले हैं वो भी परचेस करेंगे। तो मीडियम क्वालिटी का आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं। फिर जब आपका बुटीक अच्छे से ग्रो करने लगे तो उसके बाद आप अच्छे डिज़ाइनर ब्लाउज़ पीसेस भी रख सकते हैं। थान आपको कब लेनी चाहिए? पूरे फैब्रिक की थान आपको तब लेनी चाहिए जब आपका बुटीक बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा हो और आपको पूरा मैचिंग सेंटर जैसा बनाना हो अपने बुटीक में, कि कोई भी कस्टमर आए, अगर वो साड़ी लेकर के आता है तो आपके पास उसे फॉल भी मिल जाए, अस्तर भी मिल जाए, ब्लाउज़ अगर कुछ डिफरेंट मैच कराना हो तो ब्लाउज़ पीस भी आपको उसको परफेक्ट मैच हो जाए। तो इस तरह की कंडीशन पे आप पूरा थान जो है वो ला सकते हैं। वो तो आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग है। स्टार्टिंग में कम बजट में जो काम आप कर सकते हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो ये सारे रॉ मटेरियल के फैब्रिक हो गए जो कि आपको अपने बुटीक में स्टार्टिंग में ज़रूर से रखने चाहिए, क्योंकि इतना तो हमें नीड होता ही है। हमें खुद के स्टिचिंग के लिए भी ये सारी चीज़ें लगती हैं। इसके अलावा क्रेप का फैब्रिक, सैंटून का फैब्रिक, शॉटन का फैब्रिक, ये सारे जो अदर फैब्रिक्स हैं, ये सारे फैब्रिक्स स्टार्टिंग में क्या मैं तो कहूँगी आप 3 से 4 महीने, 6 महीने तक आप मार्केट प्लेस से ही परचेस कीजिए। आप कस्टमर को क्लियर कीजिए कि इतने मीटर का, इस प्राइस का ये फैब्रिक आएगा, इसका हम एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे। अगर आप खुद भी परचेस करेंगे तो आप मार्केट वाला रेट ही लगाएंगे, आप अपनी शॉप पे जो सेलिंग रेट है वो लगाएंगे, होलसेल वाला रेट आप नहीं लगाएंगे कस्टमर के लिए। तो इसीलिए आप उसे मार्केट प्लेस से परचेस कीजिए। उसमें आपका प्रॉफिट नहीं होगा, कम प्रॉफिट होगा, केवल अटैचमेंट का प्रॉफिट होगा। परचेसिंग का जो प्राइस है वो आप कस्टमर को एज इट इज़ बता दीजिए। हो सके तो आप परचेसिंग का बिल दिखा दीजिए, जिससे कस्टमर को ट्रस्ट हो जाएगा। अगर कस्टमर को कभी कुछ एक्स्ट्रा मैचिंग करवानी होती है ब्लाउज पीस वगैरह में, किसी अच्छे फैब्रिक के ब्लाउज पीस में, वो भी आप मार्केट से कस्टमर के लिए मैचिंग करा के ला सकते हैं, बट आप उसकी प्रॉपर बिलिंग ले लीजिए, जिससे कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई रॉ मटेरियल की। अब हम बात करेंगे डिज़ाइनर फैब्रिक्स की। डिज़ाइनर फैब्रिक्स, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपका बुटीक जब बहुत ही अच्छा चल रहा हो या आपका बजट अगर अच्छा हो तो आप डिज़ाइनर फैब्रिक्स ले सकते हैं। डिज़ाइनर फैब्रिक में आपको बहुत सारे फैब्रिक्स मिलेंगे, कंचुई मिलेगा, बनारसी पैटर्न मिलेगा, ऑर्गेन्जा, जॉर्जेट, वेलवेट, बहुत सारे वर्क वाले फैब्रिक्स हैं और सभी में प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप धीरे धीरे, अगर आपका बजट कम है तो धीरे धीरे हर मार्केट में जब भी आप रॉ मटेरियल लेने जाइए 2 डिज़ाइनर फैब्रिक लेकर आइए। कट वाइज भी मिल जाते हैं, थान के हिसाब से भी मिल जाते हैं। तो आप जब मार्केट जाएंगे अपने एरिया का तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो कट वाइज भी आप ले सकते हैं। 4 मीटर 5 मीटर का कट ले लीजिए अपने बुटीक में, थोड़ा 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 कलेक्शन बहुत सारा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ड्रेस मटेरियल पे। ड्रेस मटेरियल में सूट का ड्रेस मटेरियल आप रख सकते हैं। उसमें भी नॉर्मल टू हाई रेंज के जो सूट ड्रेस मटेरियल है वो आप रख सकते हैं। नॉर्मल रेंज आपकी स्टार्ट हो जाएगी 300 से, जो कि बहुत ही लो रेंज के सूट के ड्रेस मटेरियल होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वालिटी इंप्रूव करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ड्रेस मटेरियल की प्राइस जो है वो बढ़ते जाएंगे। थोड़े वर्क वाले होंगे, थोड़े प्योर कॉटन के होंगे। 300 मैंने जो बताया वो मिक्स कॉटन का है, जो डेली यूज़ में नॉर्मल हाउसवाइफ्स या नॉर्मल गर्ल्स जो हैं वो डेली यूज़ में यूज़ करती हैं। वो मिक्स कॉटन का फैब्रिक होता है, मिक्स वाला फैब्रिक होता है, जो 300 की रेंज से स्टार्ट होके 500 की रेंज के अंडर में मिल जाता है।
और उसके बाद जैसे जैसे कॉटन की क्वालिटी आप इम्प्रूव करते हैं या फैब्रिक की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं या थोड़ा वर्क वाला होता है तो हैवी ड्रेस मटेरियल होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो अप डाउन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बुटीक में किस तरह के कस्टमर आपके एरिया में, अपने एरिया को एटलीस्ट आप जहाँ भी आप बुटीक ओपन कर रहे हैं अपने खुद के एरिया में कर रहे हैं या फिर कहीं मार्केट प्लेस पे कर रहे हैं, तो उस एरिया में मार्केट प्लेस पे अगर आप कर रहे हैं तो हर तरह के चॉइस वाले लोग आपके शॉप पर आएंगे, हर तरह के चॉइस के कस्टमर आपके शॉप पे आएंगे, लो से हाई तक के। अगर आप प्रॉपर मार्केट प्लेस पर शॉप कर रहे हैं तो अगर आप अपनी कॉलोनी में अपने एरिया में कर रहे हैं तो आपके एरिया के लोग ही आपके शॉप पर आने वाले हैं, प्राइमरी आपका वही कस्टमर बनेगा। तो इसलिए आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने बुटीक पे, अपने शॉप पे आप ड्रेस मटेरियल लाइए। उनको आप अपने एरिया में एक विज़िट भी ले सकते हैं नॉर्मल, आप किसी दिन दो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन शॉप क्लोज़ करके या जल्दी आप शॉप को क्लोज़ करके अपने एरिया का 1-2 राउंड ले सकते हैं इवनिंग वॉक के लिए और मॉर्निंग वॉक के लिए। जब लेडीज़ घर से निकलती हैं उस टाइम पे आपको भी जाना पड़ेगा। आप देखिए कि किस तरह के ड्रेस मटेरियल्स वो वियर कर रही हैं। सबसे ज़्यादा आपको देखने में क्या आ रहा है, इसके लिए आपको कस्टमर के आने का, उसकी पसंद का पता चलने तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के टाइम पे अपने एरिया को विज़िट कीजिए और देखिए कि जो लेडीज़ वॉक के लिए निकल रही हैं सबसे पहले आप देखिए कि वो किस तरह के ड्रेस मटेरियल वेयर कर रही हैं। मोस्टली लेडीज़ जो है वो सूट में ही वॉक करना पसंद करती हैं। तो सूट में वो किस तरह का ड्रेस मटेरियल यूज़ कर रही हैं आप देख कर के समझ जाएंगे। तो उस तरह के ड्रेस मटेरियल आपको अपने बुटीक में रखने चाहिए। फिर उसके बाद अपने आसपास की छोटी मोटी किटी पार्टी में, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किटी पार्टी के अंदर जा कर के आप मोनेटाइजेशन करें। किटी पार्टी होती है या फिर बर्थडे पार्टी होती है या वेडिंग पार्टी होती है आपके आसपास के एरिया में, तो वहाँ पर आप जा कर के बाहर से ही आप जब अंदर की साइड में जाते हैं, गेस्ट जाते हैं, उस टाइम पे आप गेस्ट के ड्रेसेस पे आप नज़र डाल सकते हैं। जो सूट वियर कर रहे हैं या गाउन वेयर कर रहे हैं, लहंगा साड़ी जो भी वेयर करके लोग जा रहे हैं वो आप मोनेटाइज कर सकते हैं कि किस तरह के पसंद आ रही है लोगों को, किस तरह की ड्रेसेस वो पहन करके पार्टी में जाना पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको पार्टी वेयर ड्रेसेस का भी आइडिया हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने बुटीक में ड्रेसेस रखनी होंगी। देखिए, हम होलसेल में जब हम ड्रेसेस लेते हैं तो हमें वैरायटी कम हो जाती है हमारी, क्योंकि हमें अमाउंट ज़्यादा लेना होता है। जैसे कि अगर हमें एक डिज़ाइन पसंद आती है और उस डिज़ाइन में 8 कलर्स हैं तो हमें सारे 8 कलर्स लेने होते हैं। कस्टमर उन 8 कलर्स में से एक कस्टमर एक ही कलर लेके जाएगा, बट हमें वो सारे 8 कलर्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं। किसी में 4 कलर्स आ रहे हैं, किसी डिज़ाइन में तो 4 लेने होते हैं, किसी में 12 कलर्स आ रहे हैं तो हमें 12 लेने होते हैं। जिसकी वजह से हम अपने बजट के अकॉर्डिंग जब हम परचेसिंग करते हैं तो हमारे 2 या 3 डिज़ाइंस में ही हमारा बजट, पूरा का पूरा बजट वहीं पर फिनिश हो जाता है। तो कलेक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही आप बुटीक में बना सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बजट बहुत अच्छा है तो आप बहुत सारी वैराइटीज़ कर सकते हैं। वैराइटीज़ के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमारी शॉप कितनी बड़ी है, उसमें हम कितने मटेरियल्स को रख सकते हैं और कहाँ रख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग, अपनी शॉप के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों की परचेसिंग कर सकते हैं। तो ये था कि अपने एरिया को समझना कि किस तरह के डेली वेयर यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरह के पार्टी वेयर यूज़ किए जा रहे हैं। अब हम आते हैं ऑफिस वेयर की। ऑफिस वेयर के लिए आपको अगेन मैं सजेस्ट करूँगी, मॉर्निंग के टाइम पे जब ऑफिस का टाइम होता है उस टाइम पे आप अपने एरिया के जो रोड है उसमें कहीं पे भी आप जाएंगे, आप खुद भी अपने व्हीकल से जाएं या वॉक करते हुए जाएं। ऑफिस का जो टाइम होता है 9 से 10 और 11 के आसपास का जो टाइम होता है मॉर्निंग में, उस वाले टाइम पे आप वीक में 1 या 2 दिन निकाल करके या 15 दिन में 1-2 दिन निकाल करके आप उस टाइम पे जा कर के वहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हैं। ऑफिस जाती हुई जो लेडीज़ दिखती हैं, अगर आप लेडीज़ वेयर में वर्क कर रहे हैं तो इसके लिए ऑफिस जाते हुए जो लोग दिखेंगे आपको, उनका ऑफिस वेयर कैसा होता है। मोस्टली ऑफिस में भी ड्रेसेस होने लगी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो ड्रेस में नहीं होते, बहुत सारे ऑफिस वर्क जो है वो ड्रेस में नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे आपको ऑफिस वेयर की ड्रेसेस का आइडिया हो जाएगा। या फिर अगर आपका कोई कस्टमर ऐसा है जो
किसी ऑफिस में वर्क करता है, किसी जॉब में है, तो आप उससे सजेशन ले सकते हैं कि जॉब में आप किस तरह के डिज़ाइंस और कलेक्शन पसंद करते हैं। या फिर किसी आप एक ऑफिस का विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर आप जा कर के अपने खुद की बुटीक के बारे में बता सकते हैं कि हमारा बुटीक है और हम उसे और भी बेहतर बनाने के लिए ये जानना चाहते हैं इस जगह पे जो भी लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, जिस तरह का आप बुटीक चला रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ऑफिस वियर में किस तरह की ड्रेसेस आप पसंद करते हैं, ताकि हम अपने बुटीक को और भी बेहतर बना सकें। तो ये सारी चीज़ें टोटली आपके विज़िट पे डिपेंड करती हैं कि आप अपने एरिया का विज़िट कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके एरिया में प्रोडक्ट चल रहे होंगे उन्हीं प्रोडक्ट की सेलिंग बहुत ही अच्छे से आपके बुटीक से होगी। अगर आप हमारी वीडियोस वॉच करके या किसी और की वीडियोस वॉच करके आप जो हमने या किसी और ने अपने वीडियोस में दिखाए हैं कि ये हमने अपने बुटीक में कलेक्शन लिया है, सेम चीज़ आपने भी जा कर के परचेस कर ली और वो आपके एरिया के लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो वो आपके शॉप पर, आपके बुटीक पर रखी की रखी रह जाएगी, वो बिल्कुल भी सेल नहीं होगी। बुटीक मैनेजमेंट के लिए मैं सबसे ज़्यादा आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप रॉ मटेरियल्स पे, अगर आपको प्रॉपरली सिर्फ बुटीक ही चलाना है, बुटीक ही मैनेज करना है, स्टिचिंग आपका पैशन है, अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाना आपका पैशन है, तो सिर्फ और सिर्फ आप रॉ मटेरियल्स को ही परचेस करें। आप रेडीमेड गारमेंट्स पे, ड्रेस मटेरियल्स पे, साड़ीज़ पे, इन सब चीज़ों पे ना जाए। रेडीमेड ब्लाउजेज़ पे, रेडीमेड वियर जो भी हैं उनमें आप ना जाएं, आप उनका रॉ मटेरियल खरीदें। रॉ मटेरियल आपका कभी भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम डिज़ाइनिंग करना जानते हैं तो हम किसी भी तरह के रॉ मटेरियल्स को एक बहुत ही बेहतरीन आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इनफैक्ट हमारे पास अगर किसी तरह की ऐसी साड़ीज़ हैं जिनका कलेक्शन वैसे का वैसे ही रखा रह गया है, जो सेल आउट नहीं हुई हैं, तो उन साड़ीज़ को भी हम डिज़ाइनर ड्रेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमारा डिज़ाइनिंग करना हमारा पैशन है तो। अगर बुटीक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आपके स्टिचिंग में इंटरेस्ट होना तो स्वाभाविक बात है। तो स्टिचिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपने बुटीक में रॉ मटेरियल की कलेक्शन बनाइए, क्योंकि आपको भी स्टिचिंग के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है। इसमें आपके ब्लाउज पीसेस हो गए, पेटीकोट्स हो गए, पेटीकोट के फैब्रिक्स भी आते हैं, पैंट के फैब्रिक्स हो गए, पैंट के फैब्रिक्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, सूट के फैब्रिक्स हो गए। अगर आप सिर्फ फैब्रिक ही रखते हैं तो उसमें आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि बुटीक में जो फैब्रिक रखे रह जाते हैं उनका यूज़ किस तरह से किया जा सके, उनको किस तरह से हम निकाल सकें, अपने बुटीक से सेल आउट कर सकें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको उस टॉपिक पे भी वीडियोस देखनी है। जो ड्रेस मटेरियल, जो फैब्रिक्स आपके बुटीक में सालों से नहीं बिक रहे हैं, उनके रीयूज़ के लिए आप किस तरह से उनका क्या यूज़ करें कि वो सेल आउट हो जाएं, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो इस तरह से फ्रेंड, मैंने आपके साथ ये छोटी सी अपनी जो मेरी जितनी भी अभी तक की मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस जितना भी रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे भी बहुत ही दिक्कत होती थी जिस टाइम पे हमने बुटीक ओपन किया था। 12 ईयर्स से, जैसा मैंने आपको बताया, 12 ईयर्स से मैं होम बुटीक मैनेज कर रही हूँ और 5 to 6 ईयर्स से मार्केट प्लेस पे मैं बुटीक मैनेजमेंट कर रही हूँ। ऑनलाइन में भी हमने सेलिंग की है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, शॉप्सी, ये सारे मार्केट प्लेस पे भी हमने सेलिंग की है। सभी के लिए हमें हर बार एक नया स्टार्टअप करना पड़ता था। जब हम होम बुटीक चला रहे थे उस समय मैंने भी सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, लाइनिन के फैब्रिक्स हो गए या थ्रेड्स हो गए, अस्तर हो गई, फॉल हो गई, ये सारी चीज़ें मार्केट प्लेस से मैं भी लेती थी, रिटेल में ही लेती थी, क्योंकि रिटेल वाले ही जो प्राइस हैं वही हैं, उसमें प्रॉफिट कम होता था, मगर मैं रिटेल में ही लेती थी, क्योंकि उस समय हमारा भी बजट नहीं था कि हम सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बल्क में ले सकें। उसके बाद जब हमने ऑनलाइन का बिज़नेस स्टार्ट किया, होम बिज़नेस के बाद ऑनलाइन का बिज़नेस स्टार्ट किया था। ऑनलाइन के लिए हमने खुद की डिज़ाइन सेल करने का सोचा था, खुद की बनाए हुए कलेक्शंस को सेल करने का सोचा, और फिर हमने मार्केट पे फर्स्ट टाइम हम होलसेल के मार्केट गए। उस टाइम भी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, होलसेल में क्या चीज़ें हमें किस रेट में मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो स्टार्टिंग के 1-2 बार का इन्वेस्टमेंट हमारा बिल्कुल वेस्ट गया।
क्योंकि हमें आइडिया नहीं था और हमने कुछ ऐसी परचेसिंग कर ली थी जो कि आज भी हमारे पास रखी हुई हैं। तो हमने हालांकि बहुत ज़्यादा परचेसिंग नहीं की थी, हमने प्लेन सॉलिड फैब्रिक की परचेसिंग ज़्यादा की थी जो कि कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाती हैं, और उनका यूज़ मैं आज कैसे कर रही हूँ उसके रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट, उसके बाद हमने मार्केट प्लेस पे 4 to 5 ईयर्स हो गए, मार्केट प्लेस पे भी हमने बुटीक ओपन किया। कोरोना के बाद से, कोविड-19 के बाद से हमने मार्केट प्लेस का जो बुटीक है उसको मैनेज किया है बहुत ही अच्छे से। तो मार्केट प्लेस पे जो बुटीक ओपन किया है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। फैशन वाइब्स बुटीक एंड एसेसरीज, इसमें हमने एसेसरीज भी रखी हैं हर टाइप की, लेडीज़ गारमेंट्स की, रेडीमेड वेयर भी हैं, मैचिंग सेंटर भी है, सभी तरीके के जो डिज़ाइनर फैब्रिक्स मिलेंगे वो भी मिल जाएंगे, साड़ीज़ भी हैं, सूट भी हैं, रेडीमेड बने हुए ब्लाउजेज़ भी हैं, खुद हमारे डिज़ाइन किए हुए ब्लाउजेज़ भी हैं, ड्रेस मटेरियल्स भी हैं, एवरीथिंग सीज़न के अकॉर्डिंग मैं हमेशा बुटीक में रोटेशन करती रहती हूँ। जब जैसा सीज़न आता है डिमांड से पहले ही 15 डेज़ टू 1 मंथ पहले ही, क्योंकि कस्टमर की ख़रीदारी का समय भी 15 डेज़ के अंदर में ही आता है। किसी भी वेडिंग सीज़न के लिए, फेस्टिव सीज़न के लिए कस्टमर 15 डेज़ टू 20 डेज़ पहले से ख़रीदारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं भी 1 मंथ पहले प्रिपरेशन कर लेती हूँ। 1 मंथ से 20 डेज़ 15 डेज़ पहले मेरी भी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, जनवरी में स्टार्ट होने वाले वेडिंग सीज़न के लिए मेरी प्रिपरेशन बुटीक के लिए हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी अपने बुटीक का मैनेजमेंट बहुत ही समझदारी से करें, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो आपके एरिया के लोग पहने हुए आपको दिखते हैं, या फिर आप कुछ लोगों से कंसल्ट भी कर सकते हैं जो किसी बुटीक पे, अगर आप किसी बुटीक ओनर के पास जाएंगे तो वो आपको क्लियर नहीं भी बताएंगे, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि उससे अच्छा कोई कॉम्पिटिटर उसके एरिया में हो। तो इससे बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, आप उसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, डायरेक्ट पूछें। अपने एरिया के ऑफिस में, अपने एरिया के स्कूल में जो टीचर्स होती हैं, आजकल मोस्टली लेडीज़ टीचर ही होती हैं, उन सभी से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं किस तरह की ड्रेसेस वो घर के यूज़ के लिए यूज़ करती हैं, किस तरह के ड्रेसेस वो मार्केट प्लेस के लिए यूज़ करती हैं, कैसे ड्रेसेस वेडिंग में चलते हैं। सभी का आइडिया लेने के लिए जो भी मुझे सही लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि जब मैं भी कहीं वेडिंग में जाती थी तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं किसी वेडिंग वेन्यू के बाहर खड़े होकर के मैं ये मोनेटाइजेशन कर सकूं। मेरे पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे होम मैनेजमेंट भी करना होता है। तो जब मैं किसी वेडिंग में जाती थी, किसी पार्टी में जाती थी, किसी गेट टुगेदर में जाती थी, किसी किटी में जाती थी, तो मैं लोगों के जो ड्रेसेस हैं, ड्रेसिंग सेंस है, उनको मोनेटाइज करती रहती थी। मुझे भी आपके जैसा मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था कि किस तरह के ड्रेसेस मार्केट में बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।